अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दांतों के मुतालिक एक नई वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर तहमीद हाटक। आज का जो टॉपिक है वो है दांतों की भराई कौन सी मटेरियल से करनी चाहिए। सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सी है जिससे हम अपने दांतों की सफाई फिलिंग कर ले, उसके बाद वो हाली ना हो। इसी पर आज हम बात करेंगे कि दांतों में कौन सी ऐसी मटेरियल हम इस्तेमाल करें कि वो बाद में हाली ना हो और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। देखो, वो आपकी दांतों पर डिपेंड करता है। अगर आपका दांत मजबूत है, आपके दांत में कोई पेन नहीं है, कोई इसमें इन्फेक्शन नहीं है और हम अपने दांतों की फिलिंग करते हैं तो वो उसी टाइम पर हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने आपके दांतों को देखते हैं कि उसको कौन सी मटेरियल की जरूरत होती है। कुछ दांत ऐसे हैं कि उसी टाइम पर तो ठीक होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद, घंटे 2 घंटे बाद, अक्सर 3-4 दिन बाद भी उसमें पेन आ जाती है, दर्द आती है। तो क्या ये मटेरियल का वजह है? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मटेरियल का इसमें कोई वजह नहीं होती। जो वजह होता है वो है हम कहते हैं कि बस हमारे दांत की भराई करो, हम जाने और हमारा काम जाने। ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। अक्सर लोग जाते हैं और डॉक्टर्स को कहते हैं कि मेरा दांत में पेन है, उसको इसकी फिलिंग कर दो। ठीक है, तो उसी टाइम पर हम दांत की जो भराई करते हैं तो हम देखते हैं कि तो जब हम दांत को देखते हैं तो उसी टाइम पर हम पेशेंट को कहते हैं कि इसको अब ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसको आरसीटी की जरूरत होती है, या इसको निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, या इसकी फिलिंग मजबूत करनी है या टेम्पररी करनी है। जब हम दांत को देखते हैं तो फिर हम अपने पेशेंट को इसको सलाह देते हैं कि उसको आप ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आते हैं कि कौन सी मटेरियल सबसे बेस्ट है जो कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो आप लोगों को सब कुछ बता दिया कि अगर हम दांत देखते हैं, शायद ऐसा दांत हो कि उसमें पेन हो, शायद ऐसा दांत हो कि वो कमजोर हो, उसमें मूवमेंट हो, फिर हम उसकी भराई नहीं करते। ठीक है, और जो मजबूत हो, थोड़ा बहुत फर्क उसमें है। मिसाल के तौर पर खुराक की चीज इसमें फंस जाते हैं, इससे उसमें पेन आती है, तो इसकी हम फिर भराई करते हैं। और वो हार्ड चीज से हम हार्ड जो मटेरियल होते हैं, जो सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल होते हैं, उसमें हम उससे फिलिंग करते हैं। लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी और गर्म चीजों के साथ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ दर्द आते हैं, तो इसको हम फिर टेम्पररी फिलिंग उसकी करते हैं। कुछ दिनों के लिए, 7-8 दिन के लिए हम उसकी फिलिंग करते हैं। इससे पता चल जाता है कि हमारे दांतों में, अगर आपकी दांतों में कोई उस फिलिंग से, वो टेम्पररी फिलिंग से दर्द नहीं आती, तो इसके बाद 8-10 दिन के बाद हम उसकी फिलिंग करते हैं, मजबूत फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट है, अभी आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे जो बेस्ट और मजबूत फिलिंग है वो है एमलगम। ठीक है, एमलगम क्या चीज है? चांदी जिसे हम कहते हैं। हम जब आपकी दांत देखते हैं उसी टाइम पर हम आपको कहते हैं कि इसको अभी इस मटेरियल की जरूरत होती है, तो हम उसी टाइम पर उस पेशेंट को कहते हैं कि आपको उस दांत की हम इससे फिलिंग करेंगे। ये जबरदस्त है आपकी दांतों के लिए, ये चीज ये जो मटेरियल है ये आपकी दांतों के लिए ठीक है। उसी टाइम पर हम वो कहते हैं, ठीक है, पेशेंट को। सबसे पहले जो मजबूत और ना खराब होने वाली चीज है वो है चांदी, और इसको इंग्लिश में एमलगम कहते हैं, हम उसको एमलगम कहते हैं। ठीक है, एमलगम और चांदी एक ही चीज है। इससे अगर आपकी दांतों की फिलिंग हो जाए तो जबरदस्त और मजबूत चीज है। दूसरा, इसके बाद जो आते हैं हम यूज करते हैं, अगर आपको उस चीज का पता नहीं है तो मैं आप लोगों को उसका नाम भी बताता हूँ। उसको कहते हैं बेलासीन। ठीक है, बेलासीन एक ऐसी मटेरियल है जिससे आपके दांतों को कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन अगर दर्द है, पहले से आपके दांतों में दर्द है, तो फिर ये काम नहीं करेगा। बेलासीन के बाद अगर आपकी दांत उसके मुताबिक ठीक है तो अब उसमें हम बेलासीन लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो है वो है चांदी एमलगम। हम उसकी टेम्पररी उसको हम इसकी फिलिंग करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है वो है बेलासीन। बेलासीन एक ऐसी मटेरियल है
جس سے آپ کی دانتوں کو کوئی نقصان بھی نہیں دے گی، اور چیز بھی ایسی ہے کہ آپ کی دانت واپس نہیں خالی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ تو دانت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ دانت ایسے ہے کہ تھوڑا سا رہ گیا ہے اور باقی جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا ہے، تو پھر اس میں کوئی میٹیریل بھی اس میں نہیں پسے گی، اس میں کوئی بھی کام نہیں کرے گی، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر تھوڑی بہت اس میں کیویٹی آئی ہے تو اس میں ہم جو بھی میٹیریل ڈالتے ہیں اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا، وہ خالی نہیں ہوگی اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ ہے دانت خراب، اگر دانت آپ کا زیادہ خراب ہے تو پھر وہ تو ڈیفینیٹلی خالی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو میں یہ سجیسٹ دیتا ہوں، میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ دانت کی فلنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے یہ کنفرم کر دیں کہ اس کو کون سی میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اپنے دانتوں کی فلنگ کر سکتے ہیں۔ یہی تک تھا آج کا ویڈیو۔ میرے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔